हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। आज के इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के मिक्स क्वेश्चन हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आने वाले हैं और आने वाले एग्जाम को क्रैक करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी जो क्वेश्चन लिए गए हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की कि रक्त का संचरण शरीर में कैसे होता है, इन्होंने ये बताया। जो कार्ल लेडिस्टिनर है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है इसकी खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, प्रतिस्कंदक पदार्थ है कि रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ह्यूपेरिन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। और जो ग्लोबिन की बात है, तो ग्लोबिन रक्त में एक प्रकार की प्रोटीन होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, और हीम में जो हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। जो हीम है रंजक, ये रंग देने का काम करता है। कौन सा रंग देता है? लाल रंग। एच कितना प्रतिशत? 4% होता है। और जो ग्लोबिन है, ये जो प्रोटीन होती है, ये 96% होती है। हीम क्या है? तो आपको याद रखना, ये रंजक है। और ग्लोबिन क्या है? ये है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आवर्त में सबसे कम तत्व है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले आवर्त में सबसे कम तत्व है। कितने तत्व है? तो 2 तत्व है पहले आवर्त में। अगर मैं बात करूं कि किस आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है, तो छठवें आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है। छठवें आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है। अगर मैं बात करूं कि आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले दिन दी थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर दी थी। इसके पहले जो मेंडलीव ने दी थी, परमाणु भार के आधार पर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों, अगर हम बात करें प्लाज्मा, तो रक्त का जो तरल भाग होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में जल की मात्रा अगर बात करें तो 91%, 91% रक्तम प्लाज्मा की मात्रा होती है। और जो 9% होता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। अगर हम आयतन के हिसाब से बात करें तो रक्त में 55%, जो 55% है, ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और शेष जो 45% है, 45% ये रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं होती है। ये रक्त कणिकाएं में क्या क्या होती है? पहली होती है RBC, दूसरी होती WBC, और तीसरी जो होती ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ऐसे 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का भार कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में हृदय का भार 300 ग्राम होता है। अब बात करें हम कि हृदय का काम क्या होता है, तो मानव शरीर में हृदय का काम है कि पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। अर्थात हृदय पंप करता है, इससे रक्त का जो संचरण है शरीर के विभिन्न भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक है जिसको हम ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो प्लीहा है, या जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन, ये मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों तथा मानव में हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है कितनी होती है प्रति 100 ml में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14.5 ग्राम होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का रक्त होता है, दोस्तों अगर हम मनुष्य के रक्त की बात करें तो मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाए, क्योंकि रक्त के पीएच वैल्यू 7.4 होती है, और जहाँ रक्त की पीएच वैल्यू 7 है और 7 से अधिक होती है तो ये क्या होता है? क्षारीय। अगर 7.7 से कम होती है तो ये कितना होता है? अम्लीय होता है, और 7 है तो उदासीन। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, जो हृदय है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। अगर हम बात करें छोटी आंत भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो रुधिर वर्ग वो है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें कि ए बी में क्या होता है? ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। नेक्स्ट, आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंदर से संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोज कार्ल लेडिस्टिनर एवं विनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस पर की थी? रिसस बंदर पर, रिसस बंदर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो निर्माण है कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोते समय रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है मेन, एक कनिका है जिसमें कनिका होती है, एक में अकनिका है। जो थैम्बोसाइट है, थैम्बोसाइट का नाम क्या है? इसको ब्लड प्लेटलेट्स जो है, ब्लड प्लेटलेट्स को थैम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त के जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल, दोस्तों तापमान बढ़ेगा तो उस माध्यम ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ेंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो लोहा है, लोहा में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, लगभग 5130 होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। वायु में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और पानी में लगभग 1500 होता है, 1500 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? वायु में होता है कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेघ संख्या का मान 1 से अधिक है तो वायुयान की चाल क्या कहलाती है? अगर मेघ संख्या का मान 1 से अधिक है तो वायुयान की चाल क्या कहलाती है? सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अगर एक से कम है तो क्या कहलाती है? सबसोनिक। अगर एक है तो सोनिक, और 5 से अधिक है तो क्या कहलाती है? सुपरसोनिक। मेक संख्या क्या है? तो मेक संख्या, वायुयान की चाल को मापने के लिए हम मेक संख्या का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, 0 अंश सेल्सियस तापमान पर लोहा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने गामा किरणों की खोज की थी। और जो रॉन्टजन है, इन्होंने एक्स किरणें की खोज की थी। और जो रीटर है, इन्होंने कौन सी की थी? रीटर पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें खोज की थी। बेक्यूरेल ने गामा किरणें की खोज की थी। और जो रॉन्टजन है, इन्होंने एक्स किरणें की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि को सुना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो स्टेथोस्कोप है, इसके द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि को सुना जाता है। सोनोमीटर एक यंत्र है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का अध्ययन करने वाला यंत्र है सोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ का अध्ययन किया जाता है भूकंपी तरंगों को मापने के लिए। अब भूकंप के अध्ययन को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव पराश्रय ध्वनि का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ने में करता है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ है, पराश्रय ध्वनि का उपयोग करती है अपने शिकार को पकड़ने में। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित किया जाता है? रेडियो तरंगे किससे वापस पृथ्वी पर परावर्तित की जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल के द्वारा। दोस्तों, जो आयन मंडल है, ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच में क्या पाया जाता है? आयन मंडल। क्षोभ मंडल जो 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। आंधी तूफान की जो घटना है क्षोभ मंडल में होती है। जो समताप मंडल है, समताप मंडल में तापमान समान रहता है और वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ आंधी तूफान की घटनाएं नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेघ संख्या का मान 1 से कम है तो वायुयान की चाल क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसोनिक कहलाती है वायुयान की चाल, अगर मेघ संख्या का मान 1 से कम है तो। नेक्स्ट, 1 सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति कहते हैं 1 सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को। 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड अगर घड़ी से मेजर किया, उसमें कितने दोलन लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी है? इसका सही आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम बोलते हैं पराश्रव ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवर्तकाल। एक दोलन है, वो कितने समय पूरा होगा, इसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का वर्गीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंधक के साथ गर्म करना। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सेलुलोज है, ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। किससे? कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से, जिसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कार्बन है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, ऊर्ध्वपातन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन विधि से शुद्ध किया जाता है कपूर को। नेक्स्ट, एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, भाप स्त्रावन विधि जो है एनिलीन के शुद्धिकरण के हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5.OH का नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल बोलते हैं। वो एच मतलब कि एल्कोहल, अगर वो एच लगा तो इसको लास्ट टाइम क्या लगाएंगे? अल, एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्लोरोफार्म है ये कार्बनिक यौगिक है। इसका अगर सूत्र की बात करें CHCl3, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफार्म, या जिसको हम बोलते हैं ट्राई क्लोरोफार्म इसको बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं क्लोरोफार्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाल एक खालिस्तान यौगिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनाल एक एरोमेटिक यौगिक है। फिनाल का सूत्र है C6H5.OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड में पाए जाने वाला प्रमुख अपक्रियाशील समूह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो एल्डिहाइड में बॉन्ड CHO है, जो एल्कोहल में OH है, और जो कीटोन है, कीटोन में कौन सा है? बॉन्ड है, इस C के सामने बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड, बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो, और जो D है इसको बॉन्ड C डबल वो H, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अपक्रियाशील समूह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड C डबल वो H, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो बॉन्ड C डबल O R, इसको बोलते हैं एस्टर। नेक्स्ट, कार्बनिक युग को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है? इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सजाती श्रेणी का कोई सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूचित से कितना अंतर रखता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर CH2 का अंतर रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समझात है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो CH4 है। CH4 क्या है? मीथेन, और मीथेन मतलब क्या है? एल्केन। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन। अगर हम इसके सूत्र की बात करें CnH2.n+2, यह है एल्केन का सूत्र। जो CH, ये जो है CH2 ये क्या है? मीथेन, अरे C2H6 ये क्या है? एथेन। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होता है, उदासीन विलयन का pH मान। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो pH वैल्यू है, ये pH वैल्यू की खोज किसने की थी? pH वैल्यू की खोज की थी सारेंसन ने। सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने pH वैल्यू की खोज की थी। अगर 7 रहता है तो उदासीन, 7 से कम रहता है तो क्या रहता है? अम्लीय, और 7 से अधिक रहता है तो क्या होता है? क्षारीय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।